Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी 332 रुपए दो सिर्फ लीटर पेट्रोल लो। महंगा क्या क्या हुआ, जखीरा अंदोज रूपोश। पानी चोर रेडार पर। और छिड़ गई जंग बाबर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। महंगाई के हाथों सताए आवाम को नई मुश्किल में डाल दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 38 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा हो गया। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। डीलर्स के लिए पेट्रोल और डीजल के फी लीटर मार्जिन में भी 88 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा हो गया। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर मार्जिन में 88 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फी लीटर बढ़कर 6 रुपए 47 पैसे हो गया, जबकि पेट्रोल पर डीलर्स का मार्जिन 41 पैसे बढ़ाकर 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। एक माह के अरसे में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे और डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा किया जा चुका है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक साथ 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि 20 रुपए की बात की जा रही थी। और जब सुबह सवेरे शहरियों को ये खबर मिली है तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या है, ये जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनके क्या तासुरात हैं, कितने वो परेशान हैं। कराची से कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर शहरों से भी बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले कफील से बात कर लेते हैं। कफील, शहरी किस तरह से रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? इतनी ज़्यादा महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है, दो जॉब्स लोग कर रहे हैं फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, और अब एक साथ 26 रुपए बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल पे। देखिए, महंगाई से तो पाकिस्तानी जो है वो पहले ही परेशान थे, और कराची में भी जो इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस और ये तमाम इम्पैक्ट आया, उसके बाद अवाम का यही रद्द-ए-अमल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि यूनियन ट्रांसपोर्टर अलायंस ने अब से कुछ दिन के मरकजी अहदेदार, उनसे मेरी बात हुई तो उनके मुताबिक उन्होंने वो ट्रांसपोर्टर के किरायों में 5 नहीं 10 नहीं 15% का इजाफा कराया है। इससे जो इजाफे के बाद जो कंटेनर यहाँ से अगर कराची से पेशावर जाता है तो उसका जो किराया है वो 3,50,000 वाला जो कंटेनर था वो अब 4,02,000 रुपए में होगा। तो ये 52,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, और हैरान जो इम्पैक्ट आएगा वो आवाम पर आएगा, इसलिए कि जो अशिया की तरसील है जब वो दीगर शहरों में होगी तो उसके बाद जो अशिया फरोख्त होंगी दुकानों में, रिटेल मार्केट में या होलसेल में, उसको जो है वो आवाम को उसको महंगे दामों में ठीक है। कफील, आप ये बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किरायों में इजाफे के हवाले से फैसला किया है। फैसलाबाद का रुख करेंगे। अवैस सत्तार, बताइएगा यहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए बढ़ा रहे हैं, दीगर अशिया खुरनूश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। आवाम कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की तो उसके जो असरात हैं वो महंगाई की सूरत में नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज सुबह जो रेट्स थे वो कल वाले रेट से यकसर मुख्तलिफ थे। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो तकरीबन सारे ही फ्रूट 30 से 40 रुपये फ़ी किलो महंगी हो चुकी हैं। सब्जियाँ आज महंगी हो गई हैं। प्याज तकरीबन 90 से 95 रुपये किलो तक पहुँच है। आलू 105 रुपये किलो तक जा पहुँचे। कल ये सब चीज़ें 10-10, 15-15 रुपये कम थी। इसके साथ साथ दालें महंगी होगी, तकरीबन 80 रुपये तक एक दाल की कीमत में फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। चावल महंगी हो गए हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्टर्स ने अभी किराए नहीं बढ़ाए, लेकिन आज मीटिंग है, उन्होंने बढ़ाने का भी कह दिया। उसके बाद मजीद तूफान आएगा महंगाई का। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जब आपको पता चला जी कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की,
कल भी शॉपिंग की होगी, चीज़ें ली होंगी, आज भी लिए, क्या फर्क नजर आया, कितना महंगाई में इजाफा हुआ? आप बिलीव करें कि सब्जी लें, फ्रूट लें या दालें, कोई भी आप चीज़ ले लें, ज़रूरत है ज़िंदगी, ग्रॉसरी की, घर की कोई भी चीज़ ले लें, उनमें तकरीबन 20 से 25 रुपए इजाफा कर दिया गया है एक दिन में भी नहीं, 8 घंटों के बीच में ये इतना इजाफा है। और एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि जनाब अगर अवाम एहतजाज करती है, हुकूमत को कहते हैं कि जनाब रेट कम किए जाए, तो अवाम एहतजाज भी करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अवैस सत्तार, आप भी साथ ही मौजूद रहिए, लाहौर में सूरत हाल क्या है? ताबिश बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, सैलरीज लोगों की वहीं है, किस तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं, क्या परेशानियां हैं लोगों की? देखिए, पेट्रोल मसनूनियात की जब कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम अशे खुर्दो नोश समेत जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, और मुझ समेत जितने भी जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों पर वही हैं, और अखराजात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और लोग जो है बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि जो पेट्रोल कीमत इस वक्त जो है वो 332 रुपये और 22 पैसे है। मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं, उनकी दुख की रुदात भी सुनते हैं। बताइए कि पेट्रोल कीमत में इजाफे से कितना घर का बजट मुतासिर होता है, और ये हुकूमत चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं असर ज़ायल करने के लिए एक बात करना चाहूँगा कि हम लोग ये डिटरमिन करने के लिए कि हुकूमत अच्छी जा रही है, ये बुरी पेट्रोल की प्राइसेस को मद्देनज़र रखती हैं, हालांकि ये गलत है। पेट्रोल प्राइसेस तो इंटरनेशनल मंडी के साथ चलती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो गवर्नमेंट महंगा बेच के ख़रीद के सस्ता नहीं दे सकती, सब्सिडाइज़ करेगी, उसका अल्टीमेटली बोझ भी पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि पेट्रोल का महंगा या सस्ता होने से किसी गवर्नमेंट की अच्छाई या उसका फेलियर उसको आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। गो पेट्रोल के महंगा होने से आम आदमी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ताबिश, अब नवाब शेर से बात करेंगे, पेशावर में सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। नवाब शेर, बताइएगा कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो जो गरीब आदमी है वो किस तरह से गुजारा कर रहा है? अब तो बाइक पर भी सफ़र करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पट पड़े हैं, और शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जो है हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और पहले से वो महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। और अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो महंगाई बोझ उन पर मज़ीद भी पड़ रहा है, और उनके जो घर का बजट है वो भी मुतासर हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो आप पर कितना असर पड़ रहा है, घर की बजट पर कितना असर पड़ रहा है? पहले तो बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का, जो कि हमेशा से आवाम की आवाज़ बन के आगे आया है। हमारे घर के बजट पे आम आदमी पेट्रोल महंगे होने की वजह से आम आदमी पे सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और हमारी तो अब वो पोजीशन है जिस तरह एक कश्ती हो और उसमें छेद हुआ हो, जो अमीर लोग हैं वो तो जैकेट लाइफ डालकर और उससे कूद रहे हैं। किसानी मईशत का वो हाल है, और आम गरीब लोग जो कि इसी कश्ती में रहकर डूब जाएंगे आखिर में। तो खुदारा हम पे रहम किया जाए, और बाकी जो बचा कुछ है हमारे पास वो रहने दिया जाए, और हमारे लिए कुछ सोचा जाए। इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर के शहरी जो है वो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। बिल्कुल, आवाम के लिए कुछ सोचा जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई की वजह कुछ भी हो, आवाम परेशानी से दो चार होते हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया, और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए और ब्रेक के बाद देखिए। क्रैकडाउन में कितनी गिरफ्तारियां? यहां बात करेंगे कौमी क्रिकेटर्स की, जो ग्राउंड में हरीफों से तो ना लड़ सके लेकिन ड्रेसिंग रूम में आपस में भिड़ गए। एशिया कप से बाहर होने पर बाबर आजम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सीनियर खिलाड़ियों पर तनकीद की तो शाहीन शाह अफरीदी चुप भी ना रह सके। बोले, जिन्होंने अच्छा किया उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। कप्तान ने जवाब दिया, मुझे मालूम है किसने अच्छा किया और किससे अच्छा नहीं हो रहा। मोहम्मद रिजवान और कोचिंग स्टाफ ने गर्मा गर्मी में मुदाखलत की। शादाब खान समेत दीगर सीनियर प्लेयर्स को भी तनकीद गिरा गुजरी। ड्रेसिंग रूम में शेर। एशिया कप लाने का ख्वाब क्या टूटा, खिलाड़ी एक दूसरे पर टूट पड़े। श्रीलंका से शिकस्त का गुस्सा ठंडा न हुआ। एशिया कप से बाहर होने पर कप्तान का सब्र जवाब दे गया। सीनियर खिलाड़ियों को आड़े हाथों ले लिया, तनकीद का निशाना बनाया तो शाहीन शाह अफरीदी भी चुप न रह सके। जवाब दिया, शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों को शाबाशी मिलनी चाहिए। बाबर आजम ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मुझे मालूम है किसने अच्छा किया और किससे अच्छा नहीं हो रहा। शादाब खान समेत दीगर सीनियर प्लेयर्स को भी तनकीद गिरा गुजरी। बाबर ने दो टोक कहा,
कुछ खिलाड़ी खुद को जरूरत से ज्यादा सुपरस्टार समझना शुरू हो गए हैं। बार बार नाकाम होंगे तो लोग भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप सबके लिए आखिरी मौका है। बात ज्यादा बिगड़ी तो कूल माइंडेड मोहम्मद रिजवान और कोचिंग स्टाफ ने मुदाखलत की और बात मजीद बढ़ने से रोक दी। एशिया कप में श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद बाबर आजम की कप्तानी और कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। स्टार खिलाड़ी के हिमायती और मुखालफिन भी गर्मा गर्म बहस में सामने आ गए। जंग बाबर के नाम से होने वाले मुबाहिसे में शायकीन ने किस तरह दिफा किया, आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा मैनेज किया उसने, लास्ट तक खेलते रहे। क्रिकेट टीम में कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। बाबर आजम साहब को ना असल में कप्तान होना ही नहीं चाहिए था। इनकी कप्तानी की वजह से हम ये 2 जीते मैच हारे हैं। कभी कभार तो लग काम नहीं करता बंदे का, अच्छा कप्तान है। नहीं भाईजान, ये हम इससे मुतमिन नहीं है बाबर आजम से। इसकी जगह टीम में नए लड़के और आने चाहिए, किसी और को भी मौका देना चाहिए। बहुत कुछ है बाबर आजम की कप्तानी से। अगर एक मैच में नहीं चला, 2 मैच में नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं कि बाबर की कप्तानी नहीं अच्छी। नहीं, पहले ठीक था, लेकिन इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस उसने अच्छी नहीं दी। वो इसलिए कि जहां उसे स्पिनर को लगाना चाहिए था वहां उसने फास्ट बॉलर को लगाया। उसने नंबर 1 टीम बनाई है पाकिस्तान को। अगर वो एक इवेंट में से अगर बाहर हो भी जाते हैं तो इतना कोई इशू थोड़ी ना है। जो सिफारशी होते हैं ना, वो अपने बंदे जो है ना वो लगवा लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान का इसी तरह बेड़ा गर्क होगा ना। बहुत अच्छी कप्तानी है, असल में क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्म देता है बाबर आजम। बाबर आजम की कप्तानी ऐसी है जैसे पाकिस्तान की सियासत है। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। इंतखाबात कब होंगे, तारीख देने का इख्तियार किसे है? सियासी कायदीन के बार बार सवाल पर वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक साफ जवाब और जिम्मेदारी बता दी। आपको दिखाते हैं। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे और उस हवाले से हम अपना रिक्वेस्ट जो है करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन से। ये प्रोसेस कंडक्ट करना, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन और जिसका कानूनी जवाब हमारे पास नहीं है। इस बात की उम्मीद और यकीन रखते हैं मर्दमशुमारी के बाद एक काबिल कबूल इंतखाब पाकिस्तान का नसीब बनेगा। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे ना, इलेक्शन कमीशन सदर अलवी के खत का जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया इंतखाबी शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। ज़रा इलेक्शन कमीशन का सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की बात नहीं। जबकि सदर और गवर्नर इलेक्शन की अलग अलग तारीख देंगे तो आईनी बहरान पैदा होगा। हुकूमत के 2 अहम इत्तेहादी इलेक्शन के मामले पर आमने सामने आ गए। नून लीग ने अलग अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया, पीपी ने कबूल कर लिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद को इलेक्शन स्टंट करार दे दिया। ट्वीट किया, अशराफिया को खरीद सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है? सिंध में MQM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की जानिब से भी ये कहा गया। आपको बता रहे हैं, खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। शर्जील मेमन की जानिब से कहा गया साबिक हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातें आमने सामने आ गई। आम खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी। PP अरकान ने लतीफ़ खोसा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जराए के मुताबिक अरकान का लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनियत ख़त्म करने का मुतालबा। अरकान की बाज़ मामलात पर PP क़यादत पर खुलकर तनकीद। पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो शहबाज शरीफ कभी वज़ीर आज़म ना बनते। अरकान की जानिब से कहा गया, शहबाज शरीफ फजलुर रहमान को PP क़यादत ने इस मकाम पर पहुँचाया। नून लीग JUI एहसानात का बदला तनकीद करके दे रही है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनाया था। जरदारी का खुर्शीद शाह से मुकालमा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म आपने बनाया था। बिलावल का आसिफ जरदारी को जवाब। बिलावल के बरजस्ता जवाब पर आसिफ जरदारी अरकान ये CEC अरकान का महंगाई में होशरुबा इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। और अब आपको ये बताएं कि पक्का किला का नाम पुकारा जाए तो नैरौन कोट यानी हैदराबाद की कदीम तारीख जहन में घूम जाती है, मगर आसार कदीमा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया की बेहिसी ने इस शानदार माजी को तजावुज़ात में गुम कर दिया है। इस बारे में ब्यूरो हेड इरफान आराई की रिपोर्ट देखते हैं। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर और हैदराबाद का नाम आए
तो पक्का किला जो कि 3 सदियों से इस शहर की तारीख है और पहचान है, वो इस मकाम पर आज भी उसके आसार मौजूद हैं और महकमे आसार कदीमा की बेहिसी की दास्तान बयान कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इमारत, ये जो किले की दीवारें हैं, फसीलें हैं, आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही हैं और गिरने के साथ साथ इनकी जो सूरत हाल है, ये वो मकाम है जहाँ पर मरकजी दरवाज़ा था जिसकी मुरम्मत के दौरान आसार कदीमा ने इन आसार को ज़मीन बोस कर दिया। किले के अतराफ तमाम की तमाम जगहें और उसकी फसीलें इस वक्त दुकानों से घिरी हैं, कब्जा माफिया के अंडर में हैं। आए हम आपको किले की सूरत हाल दिखाते हैं। 1768 में गुलाम शाह कल्हड़ों के दौर में फौजी छावनी के तौर पे तामीर किया जाने वाला 30 एकड़ पर यह पक्का किला जो कि हैदराबाद की पहचान है और इसका ये वो रास्ता है जो कि खुफिया रास्ता बनाया गया था ताकि बवक्ते ज़रूरत अफवाज के ये काम आ सके। यहाँ पर जो सूरत हाल है, चारों सैकड़ों दुकानें हैं और ये कारनामा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कच्ची आबादी का, जिन्होंने लीज दी और इस लीज पर जो है वो सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो मुंतखब चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा किले को आप किस तरह देखते हैं और क्या चाहते हैं, किला कैसा होना चाहिए? देखें, किला जो है एक हमारा कदीम असासा है, एक कीमती असासा है, तारीखी जगह है। इसको जो है इसका जो एक अरसे से डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब जब शुरू हुआ था तो शुरू होने के बाद भी वो बहुत स्लो उसकी जो है कंडीशन है जो काम की। सारे कदीमा को इस पर अपनी जिम्मेदारी निपटानी चाहिए थी, पूरी करनी चाहिए थी। हम चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इस हवाले से MNA से आसार कदीमा के अफसरान से बात करने की कोशिश करें। का किला की पहचान को बचाने के लिए जहाँ इंतजामिया की जानिब से नाअहली का मुजाहरा किया जा रहा है, वहीं पर साबिक हक परस्त रुकने कौमी असम्बली सलाउद्दीन साहब की बड़ी खिदमात हैं, उनकी बड़ी कोशिशें हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। पक्का किला को बचाने के लिए मैंने बारहा बहुत सी कोशिशें की, वफाकी सतह के ऊपर नेशनल असम्बली में आवाज़ भी उठाई और जब 2008-12 के दौरान में MNA था, उस दौरान वफाकी फ़ंड से इसकी एक स्कीम भी मंजूर कराई जो बाद डिवेल्यूशन। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।